हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर सुभाष द्वारका पधार चुके हैं और हम उनका मंच खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, यानी वो उनका माननीय मंत्री महोदय से हमारा निवेदन है कि वह अपना आसन ग्रहण करें। हाँ, जिनसे कभी न बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है। जी हाँ, सूरज अस्तांचल से उदित नहीं हुआ है, दिन का प्रकाश भी मध्यम नहीं हुआ है, फिर भी है कुछ अपूर्व अनुपम। दिन तो है सामान्य लेकिन अवसर है अहम। जी हाँ, ये अहम अवसर है राजकीय खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय अंतर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2022 और 23 का। आभार, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं धीरज सांखला राज्य स्तरीय अंतर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और से सम्मान आमंत्रित करती हूँ मंत्री महोदय व मंचासीन जो भी अतिथिगण हैं हमारे, उनसे कि आप सरस्वती माँ सरस्वती के चरणों में का प्रस्तुत करें। प्रभु हम पर दया बनाए रखना, रवि के दीप जलाए रखना, रहे आस विश्वास हृदय रखना, दया दृष्टि रखिएगा हम पर, स्नेह सुधा छलकाए रखना, हे विधान प्रकृति का पतझर, हृदय पुष्प महकाए रखना। हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे माँ। हे शारद से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरा, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम को सम्मान और स्वागत की तरफ ले चल पड़ती हूँ। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव कहती भारत की ये धरा, स्वागत करके आपका हम निभा रहे परंपरा। जी हाँ, स्वागत की परंपरा भारत में सदियों पुरानी है। राजस्थान में आज भी यह परंपरा अपनी उसी नज़ाकत के साथ भारतीय संस्कृति की रचनात्मक यात्रा में मौजूद है। आज भी यह परंपरा पूरी शिद्दत से अपनी उपस्थिति को व्यंजित कर रही है। स्वागत की इसी परंपरा का गौरवशाली अंकन लिए चलिए चढ़ पड़ते हैं स्वागत की तरफ। और मैं सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय जी का सभी स्टूडेंट से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि अपने स्थान पर आप बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। अब मैं माननीय मंत्री महोदय के स्वागत के लिए सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूँ निदेशक महोदय तकनीकी शिक्षा विभाग आलोक बंसल साहब को कि आप साफा पहना साथ ही प्लांट देकर आप मंत्री महोदय का स्वागत करें। प्रधानाचार्य साहब सैयद एम अली साहब से मैं निवेदन करूंगी, गुजारिश करूंगी कि आप प्लांट देकर मंत्री महोदय का स्वागत करें। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप भी जोरदार तालियों के साथ हमारे मंत्री महोदय का स्वागत करें। शिक्षा विभाग आपके साफा पहनाने के लिए राजपूती आन बान शान का प्रतीक साफा हमारे मेहमानों को पहनाया जा रहा है।
मैं निवेदन करूंगी श्रीमान राजेंद्र शेखावत जी, विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स से, कि आप श्रीमान मनीष गुप्ता जी को साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। साथ ही प्लांट देकर स्वागत करने के लिए मैं गुजारिश करूंगी BN सैनी साहब, विभागाध्यक्ष फर्स्ट ईयर। स्वागत की इसी श्रृंखला में थोड़ा और आसवाल जी, विभागाध्यक्ष सिविल। और प्लांट देने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री सुनील शर्मा जी, विभागाध्यक्ष कंप्यूटर। सैयद मशकूर अली प्रोडक्शन। प्लांट के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ शैलेंद्र शुक्ला जी को, स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, आप आइए और प्लांट भेंट कीजिए। और मैं आप सभी से बार बार गुजारिश करूंगी कि आप तालियों में कमी ना आने दें, क्योंकि कहते हैं ना, महको तो ऐसे महको, महको तो ऐसे महको कि बहारों में होश आ जाए, लगातार बजती रहनी चाहिए। अब मैं कार्यक्रम को अगले पायदान पे ले जाती हूँ। भारत की स्वतंत्रता, गौरव व अखंडता के प्रतीक ध्वज के ध्वजारोहण हेतु मैं माननीय मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगी। साथ ही आमंत्रित करती हूँ राजकीय खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्राओं को राष्ट्रीय गीत के लिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगी। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंद्या, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाता, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। निवेदन करूंगी कि वे राज्य स्तरीय अंतर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2022-23 के शुभारंभ की घोषणा करें। मैं राज्य स्तरीय अंतर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2022-23 के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। आग से खेल में पवित्रता बनी रहे, इसलिए मशाल प्रज्वलन की प्रथा कई वर्षों से चली आ रही है। उसी पवित्र अग्नि की मशाल प्रज्वलित करने के लिए निवेदन करते हैं माननीय मंत्री महोदय जी को कि वे अपने कर कमलों द्वारा मशाल प्रज्वलित करें। कौन से कॉलेज से आप लोग? चलिए अब चल पड़ते हैं। दूसरी लगा से मान लाते हैं। आज सभी से मेरी गुजारिश है कि जोरदार तालियां बजाएं और अपनी जगह पर धीरे धीरे सब साथ धीरे धीरे बेटा, ताली बजती रहनी, ताली रुकनी नहीं चाहिए, ताली आप बजाते रहिए, क्योंकि आप ही का ही प्रोग्राम है, आप ही के सम्मान का प्रोग्राम है।
तो आप भी इसमें जोश भरते रहिए। मैं बोलूंगा, आप रिपीट करेंगे। अपना नाम बोलेंगे जब मैं कहूँ। मैं राज्य स्तरीय अंतर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में आयोजन समिति द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करूंगा। मैं पूर्ण अनुशासन में रहकर खेल भावना से खेलते हुए अपने महाविद्यालय एवं अपने राजस्थान एवं अपने भारत देश का गौरव बढ़ाऊंगा। धन्यवाद। अब मैं मंत्री महोदय से गुजारिश करूं। राज्य स्तरीय अंतर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता 2023 के इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर उपस्थित हमारे विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर मनीष गुप्ता जी, डायरेक्टर श्री आलोक बंसल जी, प्रिंसिपल श्री सैयद अली साहब और आपकी इस एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जीपी शर्मा जी, इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी हमारे खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी, छात्र छात्राओं, फैकल्टी, टीचर्स, डियर स्टूडेंट्स, मीडिया फ्रेंड्स। सर्वप्रथम तो मैं इस अंतर्राज्यीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता जो आयोजित की जा रही है इस खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज के द्वारा आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही ये आह्वान करना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारी प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेल को आगे बढ़ाने के लिए, खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए जो खेल नीति का निर्माण किया और इस खेल नीति के तहत आउट ऑफ टर्न जो अपॉइंटमेंट्स का काम किया, राशियाँ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ओलंपिक लेवल पर, कॉमनवेल्थ पर, नेशनल लेवल पर जो बच्चे प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल जीत के आते हैं, उनके भी पुरस्कार की राशि 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दी गई है। और न केवल, और इस बार का अगर आपने बजट देखा होगा तो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को खेलों में मौका देने के लिए बहुत सारी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में की हैं। करीब हर संभागीय हेडक्वार्टर्स पर हम जो है सलीम दुर्रानी स्पोर्ट्स स्कूल खोलने जा रहे हैं, खेल स्टेडियम्स अच्छे विकसित किए जा रहे हैं हर जिला मुख्यालय पर, इंडोर स्टेडियम्स, ट्रैक, सिंथेटिक ट्रैक, आपने अगर बजट देखा होगा। मैं इस अवसर पर इन सभी खिलाड़ियों से कहना चाहूँगा, शिक्षा के साथ साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है और एक स्वस्थ विद्यार्थी ही मैं समझता हूँ खेल से जुड़ करके अपने अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकता है। एक बात जरूर कहना चाहूँगा, यहाँ सारे टीचर्स, फैकल्टी के लोग बैठे हुए हैं और प्रिंसिपल भी बैठे हुए हैं और हमारे स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, सारे भाग ले रहे हैं विभिन्न कॉलेजों से। और मैं समझता हूँ, मैं तो शायद इन 4 साल में पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ, तो इसका आयोजन क्या पहली बार हो रहा है या हर साल होता है? अच्छा, मुझे जो बताया गया गर्ल्स का पहली बार हो रहा है। ये बड़ा मतलब अनफॉर्चुनेट है कि गर्ल्स के लिए पहली बार शुरुआत की गई है। चलिए, मैं देर ही सही, लेकिन आपको बधाई देना चाहता हूं कि गर्ल्स की भावनाओं को आपने समझा, सोचा और उसके लिए प्रतियोगिता आयोजित की। ये हर वर्ष होनी चाहिए, हर वर्ष जो है स्टूडेंट्स, चाहे वो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, चाहे हमारे बॉयज स्टूडेंट्स हैं, प्लस एलुमनी एसोसिएशन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो भी आप इंटरेस्ट ले रहे हैं और आने वाले समय में और आप सुझाव दीजिए तो निश्चित रूप से हम काम करेंगे। जहाँ तक सरकार का रोल है, इतनी बढ़िया योजनाएं सरकार दे रही है और मैं बताना चाहूँगा इन बच्चों को, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में जो पढ़ रहे हैं, सरकार ने हायर एजुकेशन के लिए राजीव गांधी एकेडमिक स्कॉलरशिप योजना, फॉरेन स्कॉलरशिप योजना लागू की। आपको मालूम है? कुछ बच्चों को, कितने बच्चों को मालूम है? बताओ, हाथ खड़े करो। इसमें अगर आपका फॉरेन की यूनिवर्सिटीज जो 150 यूनिवर्सिटीज टॉप है, 150-200, उसमें कहीं भी एडमिशन होता है तो सारा खर्चा, चाहे 1 करोड़ रुपए खर्च हो, चाहे 2 करोड़ रुपए खर्च हो, राजस्थान सरकार, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे। आपको एडमिशन लेना है।
30,000 बच्चों के लिए अनप्रीति कोचिंग योजना। कोई भी बच्चा IIT की कोचिंग करना चाहता है, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहता है, MBA इंस्टीट्यूशंस में जाना चाहता है, या किसी में कोचिंग करना चाहता है, तो 30,000 बच्चे जो मेरिट के आधार पर प्रवेश करेंगे, कोचिंग में भाग लेंगे, उनका भी पूरा खर्चा राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। और आप क्योंकि खेलों में भाग ले रहे हैं, तो खेलों में भाग लेकर के अपना और अपने देश और प्रदेश का नाम गौरव करने वाले जो खिलाड़ी हैं, जो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल पर प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल जीतते हैं, उनको 3 करोड़, 2 करोड़, 1 रुपए, इसके अलावा आउट ऑफ टर्न जो है आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा विभाग सरकारी सेवाओं में। और 300 लोगों को अब तक मिल चुका है। कितना? 300 लोगों को अब तक मिल चुका है। और 2% रिजर्वेशन है, 2% रिजर्वेशन है आपका। तो आप खेल में भी अपना नाम, अपनी प्रतिभा को साबित करते हुए हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। जो बच्चे कई बार सोचते हैं कि हमें पढ़ाई के माध्यम से नहीं, खेल के माध्यम से अपना करियर बनाना है, और आप देखते हैं कि एक नया जोश आया है। जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता आपने देखी होंगी गाँव में, और अब अगली साल शहरी और ग्रामीण दोनों शुरू हो रही हैं। क्या बच्चा, क्या दादा, क्या नाना, क्या काका और क्या काकी, सबने भाग लिया। लाखों लोगों ने पूरे राजस्थान में भाग लिया। एक ऐसा माहौल बना दिया प्रदेश में, एक नए सूत्र की, मैं कहूँगा नए युग की शुरुआत की है। और इस मौके पर मैं अशोक चांदना जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हमारे युवा खेल मंत्री हैं, जिन्होंने बहुत सारी नीतियाँ, बहुत सारे कार्यक्रमों का इनिशिएटिव लेकर के एक नई दिशा देने का काम खेल के संदर्भ में इस प्रदेश में किया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। खेल को खेल की भावना से खेलो, हार जीत चलती रहती है। सफल होते हैं उनको बधाई, सफल नहीं हो पाते उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और अच्छा करें। असफलताओं से हमको नहीं घबराना चाहिए। सफलता की पहली सीढ़ी असफलता ही होती है। कई बार जब मंजिल पर हम जाते हैं, लक्ष्य प्राप्त करते हैं, तो कई बार असफलताएं भी मिलती हैं, लेकिन असफलता भी सफल आदमी की कहानी बताती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। के लिए निदेशक महोदय को आमंत्रित करना चाहूँगी कि आप आएँ। माननीय मंत्री महोदय, मंच पे आसीन समस्त अधिकारीगण और यहाँ पे उपस्थित सभी स्टाफ एवं स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से यहाँ आने के लिए समय निकाला और हम सबका मनोबल बढ़ाया। और यहाँ पे आए हुए सभी स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि जैसा मंत्री जी ने कहा कि हम खेल को खेल भावना से खेलें और यहाँ से अच्छी याद लेकर यहाँ से जाएँ, जिससे इस प्रतियोगिताओं को आगे भी हम कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद सर। अब मैं मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगी कि आज का पहले इवेंट वॉलीबॉल जो प्रतियोगिता यहाँ पर रखी गई है, सर आप उसका शुभारंभ करें। सर चलो आप अपर वो इसके इधर कॉलेज की मनीष वो तो इधर है। कौन सी? ये इधर दे रहे हैं, उधर है जो है ना, ये जो इधर से ही स्टार्ट है सर। ये अच्छा, थोड़ा इसको छोड़ के और ये पूरा उस साइड में ये तो वो है सर, ये तो ऐसी नीचे जा रहे एक बार प्ले ऐसा आप सेल्फी खींच जाएंगे।
देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय राजकीय पॉलिटेक्निक इंटर कॉलेज पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज इसका उद्घाटन मेरे द्वारा किया गया। मुझे खुशी है कि काफ़ी समय के बाद इसका आयोजन हो रहा है और साथ ही पहली बार गर्ल्स के लिए ये आयोजन शुरू किया है। तो मैं इस मौके पर इन सबको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी राज्य सरकार की खेल की नीतियों के तहत जो वेरियस इनिशिएटिव लिए गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पुरस्कार राशियाँ हैं जो 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दी, उसका फ़ायदा मिलेगा। साथ ही जो आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट देने की जो पॉलिसी है उसके तहत हमारी सरकार ने अब तक 300 लोगों को अपॉइंटमेंट दिए जा चुके हैं, बाकी अभी पाइपलाइन में है। तो एक ऐसी दिशा कायम की है हमारे खेल मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि जिससे अब लोगों का रुझान बढ़ने लगा है। और इसका एक बहुत बड़ा जो एक प्रोग्राम जो लॉन्च किया था, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता का जो आयोजन किया है, जिसमें लाखों लोगों ने, महिलाओं ने, 30 लाख महिलाओं ने भाग लिया था। तो एक ऐसी शुरुआत हुई है, प्रदेश में एक नई दिशा दी है और नई दिशा दे करके एक माहौल बनाया है कि हमारे बच्चे, युवा प्रतिभाएँ जो आएँ इस फील्ड में आएँ, अपना नाम रोशन करें, प्रदेश का, देश का नाम करें। थैंक यू सर। मैं पर्सनली मिलूंगा, कॉलेज की स्थिति ठीक करवाइए। हम जिस लेवल पे कर सकते हैं वो हम भी करवा रहे हैं। छोटे छोटे काम है हम वो करवाए हैं, जैसे पेंट का काम है, कुछ हमारे कंट्रीब्यूशन से भी करवा रहे हैं। मेरी वाइफ कॉलेज चलना है, मैं कॉलेज की दशा सुधार दे फिर लेके चलूँ। पॉलिटेक्निक और डिफरेंट कॉलेजेस के पास उनको मैं ट्रेन करता हूँ स्पेसिफिक कोर्स और फिर उनको और माननीय मुख्यमंत्री बहुत अच्छे और ये सब थोड़ा सा ध्यान दो सर हमारी कॉलेज में। ध्यान इनको देना है, गवर्नमेंट का काम ये नहीं मिलेंगे तो मैं मिलूंगा सर आपको। डिपेंड करता है। ऐसे बहुत सारे लोग ने इतना बढ़िया डेवलपमेंट कर रखा है।